हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल कक्षा गणित में। यहाँ पर हमें द्विघात समीकरण को कैसे हल करना है, उसके हल करने की जो पहली विधि है वो पढ़नी है। अर्थात हमें आज गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरणों को हल करना सीखना है। देखो, जैसे ये हमारा एक द्विघात समीकरण का मानक रूप है। इसी टाइप का एक अगर हम दूसरा कोई एग्जाम्पल लें, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस 1 प्लस 2 बराबर 0। ये देखो हमारा एक द्विघात समीकरण है। ये इसका रूप, ये रूप एक ही दिख रहा है ना, तो ये क्या है? ये द्विघात समीकरण है। अगर ये द्विघात समीकरण हमें गुणनखंड विधि से हल करना है तो हमें क्या करना है? देखो यहाँ पर ये देखो, ये संख्या लिखी, ये अचर पद, और यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणन, इन दोनों का आपस में आप गुणा करें तो 1 का 2 में गुणा करेंगे, कितना मिलेगा? 2 मिलेगा। इन दोनों का आपस में क्या करें? गुणा करें, और गुणनफल आपको जो मिले उस गुणनखंड के ऐसे गुणनखंड करें, उस गुणनफल के ऐसे गुणनखंड करें कि ताकि हमें मध्य का पद जोड़ने से मिल जाए। देखो ध्यान से, ये प्लस है, ये प्लस है, तो इन दोनों का गुणनफल प्लस में ही तो आएगा। इसका मतलब हमें जोड़ने पर मध्य का पद चाहिए। और अगर इन दोनों का गुणनफल अर्थात 1 और 2 का, इनका दोनों का गुणनफल माइनस में यहां मिल जाता, तो इसका मतलब ऐसे गुणनखंड करते कि घटाने से मध्य का पद मिल जाए। इस तरीके से आपको याद रखना है। तो यहाँ पर फिलहाल ये 2 प्लस का है, 1 प्लस का है, तो इन दोनों का गुणनफल हमें 2 एकम 2 मतलब 2 मिलेगा, प्लस का 2 मिलेगा। अब हमें इस 2 के गुणनखंड करने हैं, तो 2 के गुणनखंड हम 2 गुणे 1 लिख सकते हैं, और 2 में अगर 1 जोड़ दें तो 3 हमें मिल जाएगा। देखो ध्यान दें, ये हमें देखो 3 चाहिए ना, तो 2 प्लस 1 करेंगे तो हमें 3 मिल जाएगा। मध्य का पद हमें कैसे जोड़ने पर ले आना है? ये वाला 3 जो है ये मध्य का पद है, और इस मध्य के पद को क्या करना है? जोड़ने से हमें ले आना है। यहां देखिए एक्स स्क्वायर प्लस, यहां आपको क्या लिखना है? 2 प्लस 1 लिखना है, 2 प्लस 1 इंटू ये एक्स लिखना है प्लस 2 बराबर 0। इस तरीके से लिखना है। एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ 2 का मल्टीपल करोगे 2x हो जाएगा, यहाँ x का 1 में मल्टीपल करोगे 1x हो जाएगा, प्लस में 2 बराबर 0। यहाँ से अब आपके जो 3 पद थे उन पदों को 4 पदों में बदल दिया। कितने में? 4 पदों में। तो यहाँ से आपको 2-2 के समूह बना के कॉमन लेना है। तो इस समूह से x कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ पर x प्लस 2 मिलेगा। इन दोनों पदों से कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं, प्लस 1 कॉमन ले लो। तो यहाँ से x प्लस 2 और बराबर में 0। ये जरूरी है कि अगर आपके ये दोनों ब्रैकेट एक नहीं मिल रहे हैं तो इसका मतलब हमने कुछ ना कुछ गलती की है। ये जरूरी है कि ये दोनों ब्रैकेट हर एक प्रश्न में एक मिलेंगे, हर एक प्रश्न में एक मिलेंगे। तो आपको क्या करना है? इन दोनों जो बराबर ये ब्रैकेट मिल रहे हैं उनको फिर से कॉमन लें, मतलब x प्लस 2 फिर से कॉमन मिल रहा है। तो अब हमें यहाँ क्या मिलेगा? यहाँ x मिलेगा, तो ये प्लस, और यहाँ x प्लस 2 डिवाइड हो जाएगा तो 1 मिलेगा, और बराबर में 0। तो ये देखो हमने क्या काम किया कि इसके इस वाले LHS के हमने गुणनखंड कर दिए, x प्लस 2 x प्लस 1, और ये बराबर 0 जैसा चल रहा था हम वैसे ही लिखते चले गए, यहाँ कोई समस्या नहीं। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पर इसको हल कैसे करोगे? देखो ध्यान दें, अभी तो हमने केवल गुणनखंड किए, अब हमें x के मान कैसे मिलेंगे सो समझो ध्यान से। यहाँ एक गुणनखंड ये है, एक गुणनखंड ये है, दोनों गुणनखंडों का गुणनफल बराबर 0 लिखा हुआ है। क्या कभी दो संख्याओं का गुणनफल 0 हो सकता है? आपसे हम ये कहें, चलो इसको तो रख कर, आपसे हम ये कहें कि 4 गुणे 5 बराबर 0, तो आप बिल्कुल कहोगे कि नहीं, कतई नहीं हो सकता। 4 गुणे 5 बराबर तो 20 हो सकता है, 0 कभी नहीं होगा। हाँ 0 हो सकता है, तब हो सकता है कि 4 के जगह पे 0 बन जाए, मतलब 4 का मान 0 हो जाए, और 5 अपना ज्यों का त्यों बना रहे। 0 में 5 क्या गुणा, देखो 0 हो जाएगा। मतलब इस 4 के जगह पे 0 अगर रख दिया जाए, मतलब ये पहले वाला गुणनखंड अगर 0 बन जाए तो निश्चित रूप से ये आपका 0 हो जाएगा, मतलब समीकरण संतुष्ट हो जाएगा। और या फिर ऐसा हो कि ये 5 का जो 5 लिखा है, इस 5 का मान 0 हो जाए, 4 अपना ज्यों का त्यों बना रहे हैं, और ये 5 के जगह पे क्या लिख दें? 0, तो 4 का 0 में गुणा ये भी 0 हो जाएगा। मतलब हम ये कहना चाह रहे कि 4 गुणे 5 बराबर 0 कभी नहीं होगा। तब हो सकता है कि यदि 4 का मान 0 हो जाए या 5 का मान 0 हो जाए। 4 का मान 0 हो जाए तो भी गुणनफल 0 होगा, 5 का मान 0 हो जाए तो भी इनका गुणनफल 0 हो जाएगा, ये पक्की बात है। तो वही बिल्कुल प्रोसेस आपको यहां देखो करनी है।
कि यहाँ एक गुणनखंड ये है, एक गुणनखंड ये है। अगर इन दोनों गुणनखंडों का गुणनफल यहाँ 0 लिखा है तो अब ये निश्चित बात हो गई कि यदि x प्लस 2 बराबर 0, या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। यदि x प्लस 2 0 होगा तो यहाँ से x की वैल्यू हमें -2 मिलेगी। तो प्लस का 2 है, इधर जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा। और यदि यहाँ दूसरा गुणनखंड 0 होगा अर्थात x प्लस 1 बराबर 0 होगा तो x का मान कितना होगा? -1 होगा। x का मान कितना होगा? -1 होगा। देखिए यहां समझ लेते हैं, बड़े ध्यान से समझिए। यहां जो हमने x के मान निकाले वो दो मान निकाले, एक तो -2 और एक -1। समझो बात, एक x का मान कितना है? -2। एक x का मान कितना है? -1। अगर x का मान -2 लिख दिया जाए तो ये निश्चित है, यहां पर x का मान -2 अगर लिख दें तो -2 प्लस 2, -2 प्लस 2 क्या हो गया? 0। और 0 का मल्टीप्लाई पूरा 0 हो जाएगा, पक्की बात। और इसी प्रकार x का मान अगर -1 लिख दें तो यहां देखिए x का मान -1 लिख दें, ये -1 प्लस 1 ये 0 हो जाएगा। और जब ये 0 हो जाएगा 0 का मल्टीप्लाई बराबर 0 हो जाएगा। तो अब ये पक्की बात है कि x का मान -2 और x का मान -1 ये बिल्कुल एकदम ठीक है, मतलब ये समीकरण का हल एकदम ठीक है। यदि इन मानों को समीकरण में रख दें तो समीकरण संतुष्ट जरूर हो जाएगा। देखो करके दिखा देते, जांच करके दिखा देते। देखो x बराबर -2 अगर हम रख दें, x बराबर -2 समीकरण दिए गए समीकरण में रखें तो यहां देखिए x का मान -2, इसका स्क्वायर कर दें, प्लस 3 इंटू एक्स का मान -2 प्लस 2 आप ज्यों का त्यों लिख दें। यहां हमने बायां पक्ष में LHS में, ये LHS में देखो हमने x का मान -2 लिख दिया। -2 का स्क्वायर प्लस 4 होगा, प्लस माइनस माइनस 3 का 2 में गुणा 6 प्लस का 2, यहां देखिए 4 और 2 6 में से 6 घटेगा 0 मिलेगा, पक्की बात है। इसका मतलब x बराबर -2 समीकरण का हल है, पक्की कंफर्म बात हो गई। इसी प्रकार अगर हम x बराबर -1 को चेक करना चाहें कि x बराबर -1 समीकरण का हल है या नहीं, तो x बराबर -1 समीकरण में रख दें, दिए गए समीकरण में रख दें। x बराबर -1 रखने पर कहां रखें? LHS में रखें। देखो LHS आपका ये है, इसमें आप -1 लिख दें, इसका स्क्वायर कर दें, प्लस में 3 इंटू एक्स का मान -1 लिख दें, प्लस में 2 लिख दें। तो अब हमें निश्चित रूप से -1 का स्क्वायर प्लस 1 मिलेगा, प्लस माइनस -3 एकम 3 प्लस 2 एकम 2। तो सीधी बात है, देखो 2 और 1 3, 3 में से 3 घटेगा 0 हो जाएगा। ये भी देखो हमें RHS मिल रहा है, यहाँ भी x का मान -1 लिखने से भी हमें समीकरण संतुष्ट हो रहा है, हमारा समीकरण संतुष्ट हो रहा है अगर हम x का मान -1 लिखते हैं तो अब ये पक्की कंफर्म बात हो गई कि x के जो मान हमने निकाले हैं ये समीकरण के मूल हैं, ये पक्की बात हो गई। अर्थात समीकरण का हल x बराबर -2 x बराबर -1 हमें प्राप्त हो रहा है। बस इतना ही आपको, ये देखो ये तो हमने आपको ये बताया कि ये समीकरण का हल है या नहीं, ये जांच करने वाली बात है, ये आपको सब कुछ नहीं करना है। बस आपको केवल x के मान ज्ञात करके बताना है, और जब x के मान जो भी निकल के आएंगे वो समीकरण के मूल कहलाएंगे या समीकरण का हल कहलाएगा। ठीक, इतनी सी बात। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको